और आ रही है श्रीनगर में मुश्तबा मिलिटेंटों की तखरीबकारी। परमपुरा में एक दुकानदार का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। धमकियों के बावजूद दुकान खोलने पर मिलिटेंटों ने किया कत्ल। महलूक की शिनाख्त 65 साल गुलाम मोहम्मद के तौर पर हुई है। पुलिस अस्पताल ले जाने पर दुकानदार को मुर्दा करार दिया गया। पुलिस इसको अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पर इन्हें मुर्दा करार दिया गया। हमलावरों ने पिस्तौल थाम रखी थी। गुलाम मोहम्मद को बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त करने में मसरूफ है। और बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर में मुश्तबा मिलिटेंटों की तखरीबकारी। परमपुरा में एक दुकानदार का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। धमकियों के बावजूद दुकान खोलने पर मिलिटेंटों ने कत्ल किया। महलूक की शिनाख्त 65 साल गुलाम मोहम्मद के तौर पर हुई है। पुलिस इन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन इन्हें मुर्दा करार दिया गया। हमलावरों ने पिस्तौल थाम रखी थी। गुलाम मोहम्मद को बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त करने में मसरूफ है। ज़ेरे हिरासत महबूबा मुफ्ती से उनकी मां और बहन ने मुलाकात की। कल शाम 4 बजे महबूबा मुफ्ती की बहन श्रीनगर पहुंची, जिसके बाद चश्मशाही रिजॉर्ट में महबूबा से दोनों की मुलाकात हुई। इंतजामिया का कहना है कि महबूबा से इनके रिश्तेदारों के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त की इशाअत कल है। फहरिस्त के इशाअत से कबल आसाम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गुवाहाटी समेत कई अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मरकज ने सेंट्रल मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की 51 कंपनियां रवाना की है। दरमियान बीजेपी समेत बड़ी सियासी जमातों ने बड़ी तादाद में माकूल हिंदुस्तानी शहरियों के नाम छूटने का अंदेशा जाहिर किया है। और हमारे साथ इस वक्त गुवाहाटी से सुभाशीष भट्टाचार्य जोड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। सुभाशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट कल जारी होने वाली है, तो किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं? ये मैं बताना चाहूंगा कि कल एनआरसी का फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिकली बताया जाएगा सबको, किन किन का नाम आया है, किन किन का नाम मिस हुआ है। बट ये है कि सिक्योरिटी काफी हद तक एकदम चौकन्ने में है। सब जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं। वनरेबल जो कि जहां कुछ आशंकाएं हैं कि हाँ यहाँ पे मुठभेड़ हो सकती है, वहां पे ज्यादा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए गए हैं। टोटल अगर बात करें तो 174 175 सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनकी बैटालियन बुलाई गई है यहाँ पे। और पूरे जो पूरा स्टेट है, असम स्टेट है, सिक्योरिटी की एकदम अच्छी इंतजाम किए गए हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, टोटल जो है, जो जानते हैं लास्ट ईयर जो है करीबन 2 करोड़ 90 लाख लोगों का नाम आया था, जिसमें से 40 लाख लोगों का नाम छूट गया था। और इस बार बताया जा रहा है कि 36 लाख क्लेम फाइल किए गए हैं, जिसका कल नाम फिर से आने वाला है। बट गवर्नमेंट में कुछ दिन पहले ये भी अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने भी बताया है कि नहीं, ये जिनका नाम नहीं आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक चांस और एक दिया जाएगा उन्हें, जहां की 120 दिन का उन्हें समय मिलेगा, उन्हें मोहलत मिलेगी 120 दिन में कि उनका क्लेम जो अगर सच्ची में ही है, अगर वो इंडियन सिटीजन है, तो वो 120 दिन के अंदर अपना क्लेम फिर से डाल सकते हैं, जो कि फिर से उनका टेस्ट किया जाएगा, सब डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है, अगर नाम छूटा है, और जरूर वो एनआरसी में शामिल होगी। बिल्कुल सुभाषीष, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिसका नाम लिस्ट में आ गया तो क्या उनको सेंटर में, जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसमें रखा जाएगा, या उनको 120 दिन तक घूमने फिरने की आजादी होगी, अपना सबूत पेश करने के लिए टाइम दिया जा रहा है जिसको? जी हाँ आजम, ऐसा नहीं है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। डी वोटर, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, डी वोटर एक अलग नजरिया है, और एनआरसी में नाम नहीं आने वाला एक अलग चीज है। जिसका नाम नहीं आएगा उसे डी वोटर या फॉरेन ट्रिब्यूनल से उन्हें डी वोटर घोषित नहीं किया जाएगा। 120 दिन का मोहलत उन्हें दी जाएगी कि वो अपना नाम सही से फिर से प्रूफ करे, और 120 दिन के अंदर ये उन्हें करना होगा। और उसके बाद क्या क्लैरिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट से, उसके लिए सब कोई नजर फिराए बैठे हैं। बिल्कुल, चलिए सुभाषीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।